Dear students, today's topic is financial statement of a company. 12th क्लास अकाउंटेंसी है ना, हमारे 12th क्लास के अकाउंटेंसी का ये 11th चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही हमारा होता है कि हम पिछले 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में, व्हाट इज द बेसिक पोजीशन ऑफ आवर कंपनी। हमें हमारी कंपनी के पोजीशन के बारे में जानकारी लेना है कि उनकी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही बनाया था, ठीक है ना। और आप सबको ही मालूम है कि नाउ दिस इज द चेंज ऑफ द कंपनी एक्ट। पहले हमारा कंपनी एक्ट 1956 था, बट नाउ हमारा जो कंपनी एक्ट है वो आपका आ गया है 129 और कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना। ये हमारा अमेंडेड हुआ है और शेड्यूल अगर आप देखो तो शेड्यूल जो है वो हमारा 3rd और पार्ट 1 ये आपका फुल चेंजेस जो हमारी कंपनी एक्ट है वो हमारा हुआ है अकॉर्डिंग टू 129 एक्ट कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 13 पार्ट 1 के अंतर्गत हमारी जो बैलेंस शीट है वो पढ़ेंगे। यानी इसमें आप कुछ नई चीजें को या फिर कुछ नए तरीके से जो बैलेंस शीट है वो बनाना आप यहाँ पर सीखेंगे। पर बिफोर दैट हम सबको मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी एसेट्स और लायबिलिटी, उनकी हमारी आर्थिक स्थिति को जानना कि हमारे कंपनी की पोजीशन क्या है। उस हिसाब से इसके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वन हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, और आप सबको मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट भी कहा जाता है, ठीक है ना। सेकंड हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। बट दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द 11th क्लास। 11th क्लास से थोड़ा अलग हट करके इसका होगा, जो हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग ये हुई कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी के, व्हाट इज द बेसिक पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। सबसे पहला है कि इसका ऑब्जेक्टिव, हम किस उद्देश्य से ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका फर्स्ट उद्देश्य है नॉलेज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये देखना है कि हमारे अगर हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो इससे हमको ये नॉलेज मिल जाता है कि हमारे कंपनी की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट स्थिति क्या है, क्या हम लॉस तो नहीं हो रहा है हमारी कंपनी को, हमारी आर्थिक स्थिति किस तरह का है, हम लाभ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे कंपनी में काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम प्रॉपरली क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम इफेक्टिवली यूज करते हैं ताकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बरकरार रहे, उसमें किसी तरह का अप्स एंड डाउन्स अगर होते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई कर सके। थर्ड है हेल्पफुल इन एस्टिमेटेड ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो हमारा आगे का चैप्टर आने वाला है तब हम और डिटेल में जानेंगे, पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कैश फ्लो मतलब कंपनी में कहाँ से पैसे आए और कहाँ हमने उसको यूज किया, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने से we are helper to getting the estimations, कि हम एक एस्टिमेट मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे और हम उन पैसों को कहाँ पर यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बनाने में भी हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करती है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस। एवरी टाइम वी नो दैट वी आर कंपेयर 2 टाइम पीरियड्स का कंपनी खुद ही अपने ही स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर में हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अब हमारी कंपनी का क्या है, क्या हमने प्रॉफिट कमाया था, क्या हमारा लॉस हुआ था, अगर लॉस हुआ था तो व्हाट इज द रीजन, और प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में करके हम उसका क्या करते हैं, 2 सालों का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव, हेल्प इन द कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें भी ये मदद करती है। 5th पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आपके कोई
बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंजेस करना है या कुछ नया चीज लाना है या कोई पुरानी चीजों को हटाना है, ऑल डिटेल्स वी आर ऑल इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें जब हम उसको बना लेते हैं तो उससे हमें ये सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है। लास्ट, टू नो द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे जो कंपनी चल रहा है उस पर ऑपरेटिंग मतलब संचालन, जो हम काम कर रहे हैं हमें प्रॉफिट आता जा रहा है, रेगुलरली वी आर गेटिंग द प्रॉफिट, वी इट इज इफेक्टिवली वी आर नो दैट। हमें ये आवश्यक रूप से, हमें प्रभावपूर्ण रूप से इसकी जानकारी मिल जाती है कि किस तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना लाभ करेगी या फिर उसका लाभ में किस तरह का इफेक्टिव रोल रहेगा हमारी कंपनी का। ये सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ से जान पाते हैं, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, इन्हीं चैप्टर के माध्यम से हम ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है। और इसी पर्पस पर, इसी ऑब्जेक्टिव या इसी उद्देश्य को लेकर के हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ के बारे में जानकारी मिलता है। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रभावपूर्ण हम यूज कर लेते हैं। थर्ड है हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो, मतलब हमारा वेयर वी आर गेटिंग द मनी एंड फ्रॉम वेयर वी आर यूजिंग द मनी, द ऑल थिंग्स वी आर गेटिंग हेल्प ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंस। हेल्प द कंपेरेटिव, 2 साल के बीच में जो हमारा कंपैरिजन है उससे हम और बेटर हमारी कंपनी की पोजीशन को ले जा सकते हैं, उसमें भी ये मदद करती है। फिफ्थ, इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट बिजनेस, हमारे महत्वपूर्ण बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और हमें वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलते हैं। और लास्ट है कि हमारे जो प्रॉफिट आने वाले हैं, लगातार हमें कितनी उस कंपनी से प्रॉफिट हो सकती है या मिल सकती है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे और बेसिकली हम यहाँ पर 2 फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इन दोनों के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह के क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कह रहा है कि इसेंशियल क्वालिटीज, मतलब हमारी कोई भी चीज हम अगर करते हैं तो उसकी एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बातें हैं, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो जब भी बेटा किसी चीज की क्वालिटीज के बारे में बात किया जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तो 2 और 3 पॉइंट्स आर कॉमन, that like simplicity, clarity, understandable, stability, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसी भी टॉपिक में आप अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज द फैमिलियर फॉर द ऑल टॉपिक्स। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एसेंशियल क्वालिटीज, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें कौन कौन सी विशेष क्वालिटीज की आवश्यकता पड़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज द सिंपलिसिटी, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही साधारण और सिंपल होनी चाहिए, ताकि सबको समझ में, मतलब ताकि सबको अच्छी तरीके से वो दिखाई दे और समझने में भी इजी पड़े। सेकंड है कंपेरेबिलिटी, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा है और यहाँ पर भी बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ टॉपिक्स में बार बार रिपीट होते हैं, उन पॉइंट्स को बाकायदा हाईलाइट कीजिएगा कि नो नीड टू रीड द मोर। कंपेरेबिलिटी मीन्स कंपेयर करना, हम 2 ईयर के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा कंपेरेबिलिटी कहलाता है कि हमने कंपेयर किया कि 2 सालों के बीच में हमारे कंडीशन कैसा है, ये भी हमारा सेकंड क्वालिटी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड इज द कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब कोई भी चीजें पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आप अगर किसी से कोई बात भी करते हैं, इफ यू आर गिविंग द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सो फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो गिव यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो पूर्ण जानकारी आपको देगा, आधा आधी जानकारी से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि आपकी कोई भी चीज सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि सबकी समझ में आनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड योर टॉपिक प्रॉपर्ली, कि भैया हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, किस तरह की बातें हर किसी की समझ में आनी चाहिए। रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है रिलेटिव, हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी कंपनी के पोजीशंस के बारे में, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देता है और बताता है। अगला है ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीय। आप जो भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करते हैं वो हर किसी के लिए रिलायबल होना चाहिए, यानी वो विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि
आप कह कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, फिर बाद में आपकी कंपनी का जो है वो बदनाम हो जाए। सो नो, वी आर गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन रिलायबल टू द पब्लिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। हमारी पूरी जो जानकारी है कंपनी का, हम पूरा डिटेल जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं, यानी एनालिटिकल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं कर रहा, एवरी इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग इन योर डिटेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम। बेटा टाइम का तो बहुत ही महत्व है। फर्स्ट टाइम पीरियड मींस यू हैव अ गिविंग अ 1 year मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यू ऑल नो दैट दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। ये सब हमारे वित्तीय वर्ष में हमें पूरी डिटेल जो है वो एक साथ आपको देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर टाइमली मतलब हम 1 साल का, यानी हम हमारा जो भी काम ले रहे हैं उसको हम 1 साल में पूरा कर रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली हम दिखाएंगे। तो इट इज कॉल्ड द टाइमली। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे भी कुछ भी, हम जो भी काम करते हैं उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए कि हम प्रस्तुतिकरण जो है वो हमारी बेहतर होनी चाहिए। एंड वी हैव अ कंपनीज डॉक्यूमेंट और वी आर मेंटेनिंग दिस इन द प्रॉपर्ली। आपकी कंपनी के जो भी अकाउंट होते हैं उसमें देखिए ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट है, उसको प्रॉपर्ली और सिस्टमेटिक हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। हम जहां पाए वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट या जैसे भी फॉर्मेट में पाए वैसे प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट को जैसे पाए हमने कॉलम खींच दिया छोटा बड़ा। नो, वी आर डूइंग प्रॉपर्ली मींस प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियर दिखना चाहिए। इसका मतलब क्लियर दिखना चाहिए मतलब आपको साफ साफ नहीं दिखना चाहिए। मींस इट शुड बी अ प्रॉपर, उसमें किसी तरह का आपका कहने का मतलब होता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन उस पर नहीं होना चाहिए। मतलब पब्लिक को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज द गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन इन डिटेल। तो ये चीज आपका ट्रांसपेरेंसी जो है वो वहां पर दिखाई देनी चाहिए। एंड लास्ट इज द ऑडिटेड। एवरीबॉडी नो दैट कि जब मेरा फाइनेंशियल का ऑडिटर, सबको मालूम होता है ऑडिटर जो है वो कंपनी का ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑडिटेड मतलब कंपनी के पास जब हमारा अकाउंट डिटेल कंप्लीट हो जाता है तो डाटा जो है उनके पास जाता है चेक करने के लिए। दे आर चेकिंग, और ये ऑडिटर कौन होता है, कंपनी का सीए या एसएडब्ल्यू यानी जो भी कंपनी अकाउंटेंट होता है, चार्टर अकाउंटेंट होता है। दिस इज देयर ड्यूटीज कि ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो पूरी तरह से उसकी जांच करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वालिटीज है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक क्वालिटीज है जिसके माध्यम से के कारण ही हमारी जो कंपनियां हैं वो अपना बेटर दिखाती है।